भाई देखो प्यारे बच्चों, जो आज हम यहाँ पे आप सबके सामने सब बच्चे जो है आपके 12th क्लास के कॉमर्स और आर्ट्स के बच्चे इकट्ठे हुए हैं। तो क्या है, आज हम इकट्ठे क्यों हुए, है ना? इसका है कि आप 12th के बाद क्या करें। आप 12th के बाद क्या करें? सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या आता है जी, आप 12th कर लिया, उसके बाद क्या करें, ये क्वेश्चन आता है ना? आपने 12th में आर्ट्स कॉमर्स साइंस के स्ट्रीम के स्टूडेंट होते हो आप 10th के बाद। हमने अभी हमने रिसेंटली साइंस वालों को काउंसलिंग करा, ठीक है? तो हमने साइंस से रिलेटेड चीज़ें बताई कि भैया आपने 12th के बाद क्या कर सकते हैं, क्या क्या फील्ड आप तैयारी कैसे करें। अब आता है आपके आर्ट्स कॉमर्स वाले बच्चों के बाद। अब बात क्या है कि बेटा आर्ट्स आपने लिया, आपने कॉमर्स लिया, अब 12th में क्या करो, है नहीं है? क्वेश्चन बनता नहीं बनता? ये तो नहीं बस पढ़ते रहो पढ़ते रहो। पढ़ने का भी कोई क्या होता है, उद्देश्य होता है कि आप पढ़ क्यों रहे हो, है ना? देखो जी, ये तो नहीं होता कि आपने 10th पास करा, 11th पास करा, 12th पास करा, BA पास करा, बस पास ही पास करा। ये उद्देश्य क्या आपका? क्या उद्देश्य आपका? कि आप पढ़ के कुछ कमा सको, क्या काम करो आगे आप कुछ कमा सको, है नहीं है? सबसे पहले हम बात करेंगे कि आप यहाँ पे दो स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं आज। एक है आप आर्ट्स वाले और एक है आप कॉमर्स वाले, ठीक है जी? जो हमारे बच्चे 12th में आर्ट्स ले रखा है, ये बच्चे आगे क्या करेंगे जी? BA करेंगे, है ना? BA में बहुत ही है, ऑनर्स करेंगे या प्रोग्राम करेंगे, ऑनर्स या प्रोग्राम। देखो इनकम डिफरेंस क्या होता है, ऑनर्स में क्या होता है डीपली पढ़ते हैं, है ना? और प्रोग्राम में तो डीपली नहीं पढ़ते। तो ऑनर्स क्या होता है, जैसे कि आपने पॉलिटिकल ऑनर्स करा, हिस्ट्री ऑनर्स करा आपने, इंग्लिश ऑनर्स करा आपने, है ना? ये चीज़ हो जाती है। फिर हिंदी ऑनर्स करा आपने, ये तो इन सब्जेक्टों में आप थोड़ा डीपली जाके पढ़ेंगे। और जो प्रोग्राम होता है इसमें आपको मेनली सब्जेक्ट आपको दे दिया जाता है, बस ऐसे पास होना चाहिए। क्या हो रहा है भाई? पास होना, हल्का फुल्का पढ़ना, ज़्यादा सिलेबस नहीं होता। अब जो हमारे कॉमर्स वाले बच्चे हैं, ये क्या करेंगे बेटा 12th के बाद? BCom। क्या करेंगे जी? BCom करेंगे। BCom में भी क्या चीज़? ऑनर्स या प्रोग्राम, ऑनर्स या प्रोग्राम, ये करेंगे आप नहीं। तो अब आता है हमारे पास कि इसमें भी ऑनर्स और प्रोग्राम कैसे करें। तो हम अपनी दिल्ली की बात करेंगे, DU की बात करेंगे। दिल्ली के अंदर क्या होता है कि BCom ऑनर्स अगर लेते हैं आप, तो इसके अंदर प्रोग्राम से सब्जेक्ट के अंदर जो सिलेबस होगा वो डीपली होगा, थोड़ा नीचे होगा। लेकिन आप DU के अलावा चले जाए, आप उत्तर प्रदेश चले जाए, बिहार चले जाए, तो वहाँ पे क्या होता है जी? BCom अकाउंट ऑनर्स। क्या बेटा? अकाउंट ऑनर्स। इसका मतलब क्या होगा? अकाउंट के सब्जेक्ट आपके पास ज्यादा हो, ये होता है। तो आप कॉमर्स वाले बच्चे BCom करेंगे, इनके पास ऑप्शन और भी होता है, आप BBA भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप? BBA, है ना? मैनेजमेंट का कोर्स होता है ये भी कर सकते हैं आप। BA भी कर सकते हैं। आपको पता है कि अगर आपने साइंस लिया, आपने अगर साइंस लिया 12th में, मतलब 11th पास करने का, आप क्या करें 12th के बाद आपके पास साइंस समझ लेगा, तो आप क्या कर लेंगे? आर्ट्स क्या कर लेंगे बेटा? तो मतलब आप BA भी कर सकते हैं। अच्छा, साइंस से आप कॉमर्स BCom भी कर सकते हैं। क्या करते हैं आप? BCom भी ऊपर से नीचे आ सकते हो। ये समझ में आया नहीं आ रहा? जैसे जो बच्चे हमारे कॉमर्स वाले हैं तो 12th के बाद BA भी कर सकते हैं। बहुत ऑप्शन होता है कि आप ऊपर से नीचे आ सकते हो, ठीक है? लेकिन नीचे से ऊपर आप नहीं आ सकते। आपने 12th में लिया आर्ट्स, आप चाहोगे कि मैं 12th के बाद साइंस कर लूँ, BSc कर लूँ, हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक है? नहीं है। पहली बात तो ये होना जाना चाहिए। कुछ बच्चे होते हैं जो स्ट्रीम चेंज कर लेते हैं, लेकिन मेरे जरूर बेवकूफ़ होते हैं। अगर आपने कॉमर्स लिया तो कॉमर्स को लेकर चलो ना आगे, आप क्यों ले रहे हो साइंस आर्ट्स, है नहीं है? अगर आपने कॉमर्स लिया तो कॉमर्स लेके चलो, आर्ट्स लिया तो आर्ट्स लेके चलो आगे, बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि 11th 12th का नॉलेज आपके पास है उस चीज़ के बारे में। तो आपके पास सबसे पहली बात क्या आती है कि आपके कॉमर्स वाले बच्चे हमारे BCom कर लेंगे या BBA कर लेंगे, दोनों ही जो है कॉमर्स रिलेटेड सब्जेक्ट होता है। आर्ट्स वाले बच्चे हमारे BA करेंगे, ऑनर्स या प्रोग्राम। तो बच्चे के अंदर दो क्वेश्चन आता है कि ऑनर्स करें या प्रोग्राम करें। तो देखो, आपको अगर उस सब्जेक्ट के अंदर बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करना है, बहुत अच्छा नॉलेज लेना, तो आप क्या करेंगे? ऑनर्स करें। क्या करेंगे आप? मान लो जैसे हिमांशु है, इसको पॉलिटिकल की अच्छी नॉलेज है, तो क्या करेगा ये चाहेगा मैं पॉलिटिकल के बारे में ज़्यादा जानूँ या मैं पॉलिटिकल का टीचर बनूँ, तो पॉलिटिकल ऑनर्स कर लेगा ये, है नहीं है? मान लो ये भाई सुबह मैं कह रहा था अकाउंट्स का करना है, मुझे अकाउंट से जाना, तो BCom ऑनर्स कर लेगा ये, ठीक है? ये चीज़ हो गई। ये तो होगा आपका कॉलेज के डिग्री हो गई आपकी, है ना? अब आता है कि आपको चलो BCom भी कर लिया आपने, BA भी कर लिया आपने, अब क्या करें? सवाल आता है आप क्या करें, है ना? तो अब आपके पास क्या आता है, एक जॉब भी लेना आपकी है नहीं, बस पढ़ते रहना है, जॉब भी लेना है आपको। अब जॉब कैसे लेंगे? अब हम जॉब कैसे लेंगे?
यह सवाल आता है। देखो अब आपने, मैं दो चीज बताऊंगा, एक हमारे जो बच्चे हैं ये हैं हमारे बीए वाले, और इधर हम बताएंगे बीकॉम वाले। अब देखो अगर आपने बीए लिया और बीकॉम लिया तो जॉब क्या क्या मिलेगी आपको, है ना, जॉब क्या क्या मिलेगी, सवाल आता है भाई जॉब क्या करें। तो हमारे जो बीए वाले बच्चे हैं मैं उन्हें कहूंगा कि आप एसएससी की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। एसएससी डिपार्टमेंट होता है गवर्नमेंट एग्जाम, डिपार्टमेंट होता है गवर्नमेंट को जो जो डिपार्टमेंट में वर्कर चाहिए तो क्या करती है कि कहती है कि भाई हर, मान लो गवर्नमेंट बहुत सारे मिनिस्ट्री गवर्नमेंट के होते हैं ना, रेलवे मिनिस्ट्री गवर्नमेंट हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट का, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो गया आपका, पीडब्ल्यूडी हो गया आपका, है ना, तो बहुत सारे अलग। तो अब गवर्नमेंट को ऐसा टाइम नहीं होता कि हर डिपार्टमेंट का अलग अलग एग्जाम करवाए, क्या करती है एक सेंट्रल डिपार्टमेंट को देती है भाई तू ये ले पकड़, मेरे इतने डिपार्टमेंट में लोग खाली है, इनका वैकेंसी एग्जाम तू ले और हमारा को दे दे। क्या करती है, तो इसके डिपार्टमेंट आता है एसएससी। एसएससी दो लेवल का होता है बेटा, एक होता है आपका सीएसएसएल और एक होता है सीजीएल, ठीक है, दो तरह के होते हैं। सीजीएल वाले बच्चे जो देते हैं ग्रेजुएशन वाले देते हैं, कौन सा बेटा आपने ग्रेजुएशन कर लिया, हाँ वो लेंगे। सीएसएसएल देंगे तो 12th पास, 12th तो आपके लिए कौन सा भी ऑप्शन होगा, ये है नहीं है, तो ये ऑप्शन होगा आपके पास। एज कितनी चाहिए बेटा, 18 मिनिमम एज कितना चाहिए बेटा, 18, ठीक है। तो आप एक एसएससी का एग्जाम क्रैक कर सकते हो, उसके लिए आपको तैयारी करनी होगी। इसके अंदर बेसिकली सब्जेक्ट क्या क्या आते हैं बेटा, मैथ, इंग्लिश, जीके जीएस और रीजनिंग, ठीक है, ये सब 10th लेवल तक के हैं। अब समझ लो कि 10th तक की पढ़ाई तुम अच्छे से कर रखी है तो बहुत जल्दी जॉब मिल जाएगा। अगर 10th तक आपने खुराफात करा होगा तो जॉब भी खुराफात मिलेगा, मिल चलाना, रिक्शा चलाना, नाली में काम करना। तो आपके पास पहला ऑप्शन आता है एसएससी का, ये सीएसएससी तैयारी करो। जैसे ही आपका ग्रेजुएशन हो जाएगा तो आप क्या कर लेना, सीजीएल तैयारी करना, जैसे कि इनकम टैक्स ऑफिसर, सीबीआई, है ना, ये सब चीजें आपको इसमें मिलेंगी। इसकी में आप जॉब कर लेंगे तो क्लर्क की जॉब मिल जाएगा आपको। हाँ एक आता है एमटीएस, क्या आता है इसके अंदर, एमटीएस क्या आता है, सुना होगा आपने, मल्टीटास्क स्टाफ, एमटीएस 10th के लेवल में होता है, लेवल होता है ये 10th के लेवल में, ठीक है। आपने देखा होगा, आप कहीं ना कहीं ऑफिस में देख गए होंगे तो जो फाइलें घूमते रहते हैं, फाइलें घूमते रहते हैं, सर ये फाइलें साइन मार दो, वो सब ये वाले मल्टीटास्क होते हैं, कुछ भी काम दे दो, कोई स्पेसिफाई काम इनका नहीं होता। तो ये हो गया एक एसएससी। दूसरा आता है आपके पास दिल्ली पुलिस, आर्मी, बीएसएफ और सीएसएफ। तो ये आर्म फोर्स हो गया, पूरा फोर्स जो 12th पास होता है। क्या जॉब में पोस्ट क्या मिलता है बेटा इसमें, अगर आप 12th पास हो पोस्ट क्या मिलेगी आपको, कांस्टेबल, क्या मिलेगा बेटा, कांस्टेबल, ठीक है। अगर आपने कर लिया ग्रेजुएशन, क्या कर लिया आपने ग्रेजुएशन, तो आपको क्या मिलेगा, एसआई, सब इंस्पेक्टर, क्या मिलेगा आपको, सब इंस्पेक्टर। समझ में आया नहीं आया? तो आपके पास ऑप्शन यही होगा, दिल्ली पुलिस में आप कांस्टेबल फॉर्म भर दीजिए, अभी 12th पास करेंगे आप। तो क्या होता है, जितना जल्दी आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, छोटी छोटी जॉब जितना जल्दी मिल जाए, क्योंकि छोटी जॉब लेने के बाद क्या करें, आप अपना टाइम निकाल कर तैयारी करें आगे के लिए, है नहीं है। अगर आप पहले ये सोचेंगे कि नहीं मैं तो बहुत ही बड़ा पोस्ट लूँ तब मैं तैयारी करूँ, तो फिर तो तैयारी करनी पड़ेगी मेहनत अच्छी तरीके से, है ना। पहले आप हम सब क्या मिडिल क्लास के लोग हैं, हमें एक सेटल हो जाए, थोड़ा सा ऐसे आना शुरू हो जाए, फिर हम अपनी तैयारी करते रहेंगे आगे। तो घर वाले को उम्मीद क्या होती है, मेरे बच्चे को पढ़ाया तो मेरा बच्चा कमा के मुझे पैसे दे, अब मैं भी अपना घर में तरक्की करूँ, ये होता है ना माँ बाप का। तो ये तो नहीं होता बस बच्चों को पढ़ाते रहे, समझ में आए, आप भी अपने बच्चों को पढ़ाओ तो क्या बच्चे रखोगे, मेरा बच्चा जल्दी जल्दी कमाए, सेटल हो जाए। कहने का मतलब पहले तो वर्ड होता है सेटल हो जाए, अगर सेटल ही नहीं होगा तो कमाओ कहाँ से। इसलिए सबसे पहले क्या करना आपको, 12th जैसे ही पास करो आप तुरंत बेफालतू के टाइम में मत ले जाना, 12th पास करा तैयारी करना चालू करो गवर्नमेंट का, ठीक है, कहीं पे भी करो। अब हमारे यहाँ भी तैयारी शुरू कर रहे हैं हम, हमारी टीम बन रही है, तो हम भी अब तैयारी शुरू करवाएंगे बच्चों को। तो ये हो गया आपका दिल्ली पुलिस। तीसरा आता है आपके पास, अगर आर्ट्स वाले हमारे बच्चे हैं बीए के, तो इनके अंदर आता है यूपीएससी, ठीक है जी। आप यूपीएससी की तैयारी करें, लेकिन इसकी तैयारी कहाँ होती है बेटा, ग्रेजुएशन करने के बाद होगी तैयारी आपकी। जैसे आपने ग्रेजुएशन कर लिया तो तैयारी आप करेंगे। यूपीएससी में कौन कौन से पोस्ट होता है बेटा, आईएएस, आईएफएस, आईपीएस, आईआरएस, बहुत सारे पोस्ट होते हैं, ठीक है, क्लियर है नहीं है। सबसे हाई प्रोफाइल जॉब मानी जाती है इसको, और अपने इंडिया के अंदर सबसे हार्ड जॉब, हार्ड एग्जाम कहा जाता है। लेकिन हार्ड उनके लिए होगा जो पढ़ते नहीं है, अगर आप सब पढ़ते हो तो आपके लिए हार्ड कोई सा चीज़ नहीं होगी,
तो ये आपके हो गए भाई, एसएससी कर लीजिए, दिल्ली पुलिस आर्मी वार्मी कर लीजिए, यूपीएससी कर लीजिए, ये सब काम आपका हो गया। एज ए गवर्नमेंट एग्जाम की बात कर रहा हूँ मैं, प्राइवेट तो कुछ भी कर सकते हो। फिर हमारे पास और भी बहुत सारे होते हैं, जॉब तो बहुत सारे होते हैं बेटा, है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये स्पेसिफाई है जो मैंने आपको बताया मोटा मोटी चीजें। अब आप बच्चे हमारे बीकॉम वाले सारे चीज कर सकते हैं। बीकॉम वाले सारे बच्चे जो कॉमर्स स्ट्रीम से हैं बच्चे, जो 12th के बाद बीकॉम करोगे तो आप ये सारी चीजें फॉर्म भी भर सकते हो, सेम कंसेप्ट, लेकिन इनके पास कुछ एडिशनल चीजें भी आ जाएंगी। ये तो पूरा सेम हो गया आपका जो मैंने यहाँ बताया। इसके साथ आपके पास क्या चीज है, एक चीज और, सबसे पहले आप सीए कर सकते हैं बेटा, चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकते हैं, आप सीएस कर सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरी कर सकते हैं, फिर आप सीडब्ल्यूए भी कर सकते हैं। तो ये चीज आपकी हो। अच्छा एक चीज और है, जो बीए वाले बच्चे हैं, चौथा चीज मैं बताऊं वो बताना भूल गया, बैंक की जॉब भी कर सकते हो, लेकिन बैंक में जॉब दो तरह के होते हैं बेटा। एक लेवल होता है आपका क्लर्क का, किसका लेवल होता है बेटा, क्लर्क। 12th पास तो मेरे ख्याल से 12th पास भी नहीं मानेंगे भाई, ग्रेजुएशन ही लेंगे। बैंक की मोस्टली जॉब जो होती है बेटा वो ग्रेजुएशन ही होती है, पीओ बैंक पे बोलते हैं ना। तो ये चीजें हो गई आपकी, बैंक में कर सकते हो, बीकॉम वाले बच्चे बैंक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज बताओ तुम्हें क्या होता है, जो कॉमर्स बैकग्राउंड से बच्चे हैं ना, वो बैंक के लाइन में घुसेंगे तो बहुत ही इजीली हर चीज को समझ जाएंगे। उनकी जब ट्रेनिंग होगी तो जो ट्रेनर आएगा बताएगा तो बहुत ही इजी आप समझ जाओगे। लेकिन जो आर्ट्स वाले बच्चे, जो साइंस वाले बच्चे, उन्हें समझने में क्या होगा, थोड़ी डिफिकल्टी, बहुत देर लगेगा। तो अकाउंट में डेबिट क्रेडिट होता है, वो तो कहेगा भाई डेबिट क्या होता है, क्रेडिट तो पता ही नहीं है, नहीं तो ये चीज होता है। तो आप बीकॉम वाले बच्चे सब चीज तो कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा क्या होगा आपके पास ऑप्शन, सीए कर सकते हो। सीए दो तरह के होते हैं, गवर्नमेंट भी होते हैं, प्राइवेट भी होते हैं। सीएस कर सकते हो, सीडब्ल्यू भी कर सकते हो, ठीक है। तो डाउट है यहाँ तक, तो बीकॉम वालों के पास तो ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। बीए वाले के पास तो पूरा और भी ऑप्शन है या नहीं है। तो ये आपके गवर्नमेंट एग्जाम होगी। प्राइवेट का आप कुछ भी कर सकते हो, प्राइवेट में तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरा पर्पस क्या है अभी कि आपको गवर्नमेंट के एग्जाम की नॉलेज अभी हो, क्योंकि पहले क्या होता है, जब आप 12th पास कर ले तो सबसे पहले एक बार ट्राई तो कराया था गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने का, उस वक्त दो, लेकिन कम से कम गवर्नमेंट एग्जाम एक बार तैयारी तो करो, एग्जाम दे के देखो कैसा एग्जाम आता है। जब आपको लगेगा कि नहीं मेरे से नहीं होगा तो छोड़ देना। जैसे आपको मान 2-3 एग्जाम दिया, आपको कह रहा है कि मेरे बस की है नहीं, तो छोड़ दो, ड्रॉप कर दो, बेफालतू का टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। वही जो टाइम वेस्ट वहाँ करो तो कुछ और कर लो, उसकी जगह अपना जॉब कर लो या प्राइवेट नौकरी कर लो या अपना खुद का बिजनेस कर लो, है नहीं लगे रहोगे उसमें तो गलत बात है। तो ये तो हो गया हमारे भाई बीए और बीकॉम वालों बच्चों का कंसेप्ट। अब बताओ तुम में से मैं क्या पूछूंगा, अब तुम सब बताओ तुमने क्या सोचा है ना, सोचा होगा ना 12th के बाद तो आपने, बाकी बहुत सारे ऑप्शन और भी है। हिमांशु आपने क्या सोचा कि 12th के बाद आप अपना मुझे बताइए कि आपने 12th पास करेंगे तो आपको क्या है उद्देश्य, क्या है 12th पास करने के बाद? वही मतलब कि गवर्नमेंट जॉब एसएससी का तैयारी करेंगे आप। और आप कॉमन? मुझे बीकॉम करना है, बैंक की जॉब करनी है आप, बैंक की जॉब दे आर टू टाइप, प्राइवेट जॉब भी कर सकते हैं और गवर्नमेंट एग्जाम गवर्नमेंट बैंक में भी जॉब कर सकते हैं, लेकिन बैंक के लिए ग्रेजुएशन होना जरूरी है, ठीक है। आप बताएं। हाँ बैंक, तो बैंक में जो बच्चे हैं उनके लिए इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए और मैथ, दो सब्जेक्ट बहुत अच्छे होने चाहिए, क्योंकि बैंक के जो, अगर मैं बात करूँ तो बैंक पीओ का जो एग्जाम होता है बेटा 2 लेवल का होता है। कितने लेवल होता है बेटा? 2। अगर आप बैंक पीओ करेंगे, बैंक पीओ 2 लेवल होते हैं बेटा, एक होता है प्री, एक होता है मेंस और इंटरव्यू दे दिया गया। प्री में क्या होगा, आपके पास 4 सब्जेक्ट आएंगे, सेम सब्जेक्ट जो यहाँ वाले लिखवाए थे, मैथ ये सब्जेक्ट है ना, लेकिन इसके अंदर जीके नहीं आता। क्या नहीं आता? जीके। जीके आएगा बैंकिंग से रिलेटेड, किससे रिलेटेड आएगा? बैंकिंग से। लेकिन एसएससी का जीके थोड़ा सा डीपली, और यूपीएससी का जीके तो और ज्यादा डीपली है ना। और मेंस में आता है आपका 2 सब्जेक्ट, एक होता है आपके पास इंग्लिश और दूसरा होता है आपके पास मैथ। इसलिए मैं कहा था मैथ इंग्लिश आपकी अच्छी होगी, समझ में आया नहीं? ठीक है, आप बताएंगे शिवम, आप बताओ। अपना ही काम करना है, खुद का बिजनेस आपको करना है, चलो बहुत अच्छी बात है। और एक बार आप बताओ 12th के बाद बीए करना, फिर दिल्ली पुलिस की तैयारी करनी बहुत। तो दिल्ली पुलिस के लिए हाइट तो आपकी है ही है, रनिंग वनिंग करना चालू करो, ठीक है। और हो सकता है आप सबकी किस्मत अच्छी हो तो हम अगले साल से आप बैच शुरू करेंगे, स्पेशल एसएससी दिल्ली पुलिस गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी हम शुरू करेंगे। आप बताएं। 12th के बाद दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। अच्छा, उद्देश्य क्या है आपका, एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या पढ़ने का? सिविल सर्विस की तैयारी करनी, बहुत ही अच्छी बात है। तो सिविल सर्विस के लिए आप तो जैसे ही ग्रेजुएशन आपका ओपन से करेंगे, आप ग्रेजुएशन या रेगुलर करेंगे? रेगुलर। तो ग्रेजुएशन होने के बाद आप जैसे ग्रेजुएशन फाइनल हो जाएगा ना, एग्जाम हो जाने होने के बाद रिजल्ट का वेट मत करना, एग्जाम हो गया अपना सेल्फ रीडिंग करना, नहीं तो यहाँ पे कोचिंग ज्वाइन करना, ये चीज होगी। तो देखो आप सबने अपने उद्देश्य बताए, तो यही है कि जो आपने सोचा है ना उस चीज को बेटा
जो आपने सोचा है उस चीज को आपको फॉलो करना है। यहाँ पे आप सब आए, ये नहीं कि दिए कलर के मारे या सर कलर के मारे मैं बता दूँ ये करना है। जो आपने सोचा है ना उस चीज को जिद बांध लेना और उसकी तैयारी बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए। गवर्नमेंट एग्जाम हलवा नहीं है पहले की तरह, कहते थे पहले तो ऐसे मिलता है, अब हलवा नहीं, घूस भी नहीं चलता, सोच रहा घूस भी चल जाएगा, कुछ नहीं चलता। इसलिए अपनी तैयारी पूरी मेहनत कीजिए। और मैं बता दूँ तो 12th के बाद ही तुम्हारी सब चीज़ जो होता है ना 12th के बाद ही होता है, तुम करोगे। अगर तुमने 12th के बाद तुमने मटर स्कीम निकाल दिया टाइम सब करवा, ठीक है। इसलिए आप 12th के बाद जो आपने सोचा है ना तो कैसे करना है तो मैंने तुझे आपको बता ही दिया यहाँ पे। भाई जिस बच्चे को एसएससी की तैयारी करनी है तो एसएससी की तैयारी कैसे करेगा वो। अब एसएससी की तैयारी करने के लिए उसको अपना 4 सब्जेक्ट अच्छे करने हैं। कौन कौन से? मैथ, इंग्लिश, जीके और रीजनिंग, ये अच्छे करना है बस, है नहीं। दिल्ली पुलिस में भी सेम आता है, इंग्लिश दिल्ली पुलिस में इंग्लिश नहीं आता, दिल्ली पुलिस में कंप्यूटर आ जाता है ना, ध्यान रखिए इस चीज़ को। तो यूपीएससी के तो अलग ही हिसाब किताब है बिल्कुल ही, उसका तो जब आप तैयारी करोगे अभी जान के है ना। बैंक की भी ऐसी है। बाकी कॉमर्स में बच्चे हमारे पास जिनके पास एक्स्ट्रा कोर्स ये भी आ गया है, इसकी तैयारी भी आपको 12th क्लास से स्टार्ट हो जाता है। 12th का बोर्ड का पेपर होता है उससे पहले ही इनका रजिस्ट्रेशन हो जाता है जनवरी फरवरी में, ध्यान रखिएगा। जिन बच्चों को सीए करना हो, सीएस करना हो, सीए करना हो तो ये चीज़ आप कर लीजिएगा, तो ये चीज़ें होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बैंक का बैंक पीओ। बैंक पीओ की जॉब बहुत ही अच्छी होती है ना, तो ग्रेजुएशन के डिपेंड पर करा जाएगा आपको, तो इसके लिए मैथ इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, क्लियर है ना। अब जो भी बच्चे जिसको भी कुछ भी करना हो वो जिद ठान लेना अभी से, टाइम पास करने के लिए पढ़ाई मत करना, बस मैं ये कहना चाहूँगा। माँ बाप का पैसा बर्बाद मत करना। अगर मान लो अगर आप सक्सेसफुल हो गए, अगर आपकी गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर हो गया, आपकी गवर्नमेंट जॉब लग गया, सबसे खुश आपके माता पिता गौरव होंगे, सीना चौड़ करके गली बोलेंगे मेरा बेटे का गवर्नमेंट जॉब लग गया, मेरा बेटा दिल्ली पुलिस में, मेरा बेटा यूपीएससी क्लियर कर लिया है, कहेंगे कितना अच्छे से रहेंगे। लेकिन जब आप सक्सेसफुल नहीं होगा आपके माता पिता सर झुका के चलेंगे, समझ में आएगा। इस चीज़ को ध्यान रखना तुम्हें, अपने माता पिता का लिए आपको पढ़ना है। आप अपने मत पढ़ो यार, आप माता पिता के लिए पढ़ो, ये समझो। आप मुझे ही देखोगे कि भाई हम कहाँ थे और आप सभी मेरे पास अभी आ गए अच्छी जगह। आज मैं ही ट्यूशन जो यहाँ खोल लिया इंस्टीट्यूट में, पहले छोटे से रूम में पढ़ाता था, नीचे बैठ पढ़ाता था। तो इस चीज़ को आपको देखो मैंने जिद ठाना गया, मुझे अपनी गरीबी को थोड़ा दूर करना है। तो आप सबकी यही चीज़ करो, क्योंकि गरीब बच्चों की जो हथियार होता है वो शिक्षा होता है, ठीक है। तो अपना हथियार शिक्षा को मानो, इसलिए पढ़ाई करो, कभी भी छुट्टी मत करो, स्कूल की छुट्टी मत करो, कोई दोस्त को लाए कहीं मत जाओ, पहले अपना पढ़ाई। क्योंकि आपका 6-7 महीने बचे हैं मेरे ख्याल से 12th का एग्जाम होने में, तो 12th में अच्छे नंबर से पास हो जाओ। देखो पास के लिए तो ये लोग पढ़ते हैं ना, लेकिन आपको तो आगे के लिए पढ़ना है, नॉलेज लेना है। आप 98 नंबर ले आए 12th में, नॉलेज कुछ नहीं है, कुछ होगा 98 पे कुछ करोगे, क्या करोगे उस मार्कशीट के ऊपर नींबू मिर्चा डाल के आराम से खाना, कुछ नहीं होने वाला। नॉलेज के लिए पढ़ना। आज सभी बच्चों यही कहूँगा, आप कभी भी यहाँ आते हो मैं पढ़ाता हूँ, चुपचाप से पढ़े, फोन बिल्कुल ना, कॉल वॉल सब सारे मेरे सब बिल्कुल। बड़े बच्चों हम बाबा थोड़े देंगे आपको, समझ में आया नहीं आया। तो आप अपने करियर के बारे में अभी से ही सिंसियर हो जाओ, क्लियर है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, ओके, थैंक यू।